त्रिभुज के विषय में हम लोग इससे पहले वीडियो में वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज में थोड़ा सा बहुत पढ़ लिए थे, लेकिन ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के विषय में। फर्स्ट है त्रिभुज। त्रिभुज इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। इसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, फर्स्ट को पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एंगल लगाते हैं हम, मतलब त्रिभुज के एंगल के लिए। और इसको हम ऐसे बनाएंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। लिखा है समबाहु, मतलब समान बाहु के, बाहु मतलब भुजा, ये बराबर होंगे। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे √3/4a²। ठीक है, अब इसके बीच की ऊंचाई अगर निकालना हो तब h समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसको हम इस सूत्र से निकालेंगे √3/2a, इस सूत्र से। और इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का योग 1, 2 और 3। जो बाहरी वाले होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। a + a + a = 3। ठीक है, हमने इनको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप निकाला। इसी से हम इससे निकाल लेंगे कि कैसे, मैंने कैसे इसको लगाया गया। जैसे परिमाप निकालने के लिए हो, चाहे ऊंचाई निकालने के लिए हो, चाहे क्षेत्रफल निकालने के लिए हो, ये सूत्र है उसका, इसी से हम निकाले जाएंगे। दोस्तों अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये अलग अलग भुजाएं होती हैं तीनों का। ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये और ये। इसको अलग इसलिए 1, 2, 3 ये तीनों भुजाएं अलग होती हैं। इसको A, B, C, A, B, C। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम अलग अलग A, B, C तीनों जोड़ लेंगे। जैसे इसका क्षेत्रफल होगा अंडर रूट में यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस ए, फिर दूसरा यस माइनस बी, और तीसरा यस माइनस सी। ये दोनों सब इंटू में रहेंगे, सब इंटू में है। और जहां ये जो यस कहां से आया है उसको निकालने के लिए, जहां यस बराबर a + b + c = 2, यहां से हम निकाले जाएंगे। यस निकालने के लिए a + b + c, यानी कि हम a b c तीनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे तो हमारा यस निकल जाएगा। ठीक, यहां से क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इसका परिमाप,
ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अगर इसमें हाइट दे दिया तब हम क्या करेंगे, इसको हम जो ए से रिलेट किए हुए हैं तो 1/2 बी इंटू एच, इससे हम निकाले जाएंगे। ये क्षेत्रफल बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये अच्छा ये अच्छा, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं। नाम से ही रिलेटेड होगा कि सम द्विबाहु, दो समान भुजाएं वाली, तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज, इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ये और ये बराबर होंगी, ये अलग होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक है। जब ये बराबर है इसके तो हम इसको बी लिख सकते हैं, और सी के बराबर बी है तो हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र होगा अंडर रूट में यस कोष्ठ में यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी। जब हम यस माइनस बी कर सकते हैं तो इसको भी यस माइनस बी कर सकते हैं, जैसे कि दोनों बराबर हैं, यस माइनस बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों जब बेस सेम होगा तो ये जुड़ जाएगा, तो जब जुड़ जाएगा तो ये बेस और ये बेस जुड़ जाएंगे। जैसे कि गुणा में गुणा होता है जब, तो बेस सेम होता है तो उसका घात जो होता है जुट जाता है। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में नहीं, ये बाहर निकाल देंगे, चाहे आप रुक जाइए, लिख दीजिए यस कोष्ठ में यस माइनस ए और यस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे फिर लिख सकते हैं, ये बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि अंडर रूट में है तो ये बाहर भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा यस माइनस बी अंडर रूट में यस माइनस ए, ये हमारा सूत्र हो गया। ये सब सेम है, ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, चाहे ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप, इसको हम पैरामीटर परिधि जो भी बोल रहे हैं, परिमाप निकालेंगे। तो यही तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस 2b या a प्लस b प्लस c, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि जब हम इस b को c कर सकते हैं, चाहे c को b कर सकते हैं, तो 2b अगर मान लीजिए एक a b एक a b, 2b हो गया a प्लस b, और ये वाला ये है, तब इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। अब हम इसके आगे अब पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के विषय में। 3 डायमेंशन मतलब कि वही घनाभ, घन और ऐसे गोला हुआ, आगे इसके विषय में पढ़ेंगे, वो कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।